आइए अब सुनते हैं समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम ये जम्मू है। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम ये जम्मू है कि आज के अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में शामिल हैं, कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने विजिलेंस वीक के संदर्भ में ग्रहण की शपथ। डंसाल के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ने बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के संबंध में साझा किए अपने विचार। जेएमसी के डेप्यूटी मेयर ने बताया जम्मू में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के अध्यक्ष ने अपने इलाके की मुश्किलात को किया उजागर। श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। और श्रोताओं, जेएमसी की वार्ड नंबर 48 के कॉरपोरेटर ने अपनी वार्ड की समस्याओं को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। परिवर्तन का एक दौर जो जम्मू कश्मीर में अगस्त 2019 से आरंभ हुआ था, अगर हम इसे प्रभात की बेला भी मानकर चलें तो देखेंगे कि प्रगति और विकास की किरणें हर सू बिखरी हुई नजर आती हैं। इसे यूं समझिए कि अब उजाला उधर भी है जिधर रोशनी नहीं जाती। आज दूरवर्ती गांव देहात की तरफ भी प्रदेश प्रशासन का रुख है। जहां जन पहुंच 3 के तहत केंद्रीय सरकार के मंत्री जनता के बीच आ जा रहे हैं, तो वहां प्रदेश प्रशासन का जन अभियान प्रोग्राम बैक टू विलेज 4 हर एक पंचायत के स्तर पर अपनी मौजूदगी से पीछे नहीं। बैक टू विलेज 4 के लिए प्रदेश के 900 अधिकारी तैनात किए गए हैं और सभी 20 जिलों के लिए 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों को निरीक्षक नियुक्त किया गया है। इस अभियान के कई उद्देश्य हैं, जैसे प्रशासन की लोगों के बीच में उपस्थिति, जन समस्याओं का अध्ययन, विभिन्न विभागों का जनहित के लिए तालमेल, ऑनलाइन सेवाओं से जनता को परिचित करवाना वगैरह वगैरह। लेकिन एक और अति महत्वपूर्ण विषय जो इसमें शामिल है वो है युवाओं को रोजगार से जोड़ना। इस कदम के तहत प्रशासन का प्रयास है कि प्रत्येक पंचायत से यदि 15-15 युवा स्वरोजगार के लिए तैयार हो जाएं, तो प्रदेश के स्तर पर ये आंकड़ा 60,000 से ऊपर चला जाएगा और बेरोजगारी की समस्या को मात देने के लिए मील का पत्थर भी सिद्ध होगा। स्वरोजगार कार्य में जुटने वाले युवाओं को प्रशासन द्वारा हर संभव सहायता भी दी जाएगी। इस कार्यक्रम के तहत प्रदेश के युवा बेरोजगारी से जब स्वरोजगारी में शामिल हो जाएंगे तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। बेरोजगारी खत्म करने की दृष्टि से ही प्रदेश में लगभग 100 नए पर्यटन स्थलों की निशानदेही का फैसला किया गया है। ये भी बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम का हिस्सा है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए लगता है कि अब का बैक टू विलेज 4 कार्यक्रम सरकार का बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, मगर किसी भी कार्यक्रम की सफलता उसकी कामयाबियों या हसूलियाबियों से ही आंकी जा सकती है। लिहाजा ये फैसला आने वाले समय पर ही छोड़ देना चाहिए, यही कहना मुनासिब होगा। श्रोताओं, बैक टू विलेज 4 प्रोग्राम के संदर्भ में डंसाल के हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर संदीप शर्मा ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए बताया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमें यहाँ पे कोट मेरा लोअर में हमें यहाँ डिप्यूट किया गया और जो भी उनके मुश्किलात थे वो डिस्कस हुए और जो पेंडिंग कार्य रह गए हैं B1, B2, 3 में, तो वो भी हमने उनको इश्यूज को भी इन्होंने मेरे साथ डिस्कस किया। तो जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने भी वहाँ पर शमूलियत की और जैसे कि आप जानते हैं कि गोल्डन हेल्थ कार्ड की बात हो, विडो पेंशन हो या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो, वो सारा यहाँ पे डिस्कस हुआ और जो भी डिपार्टमेंट्स की जो भी हमने उनको इंस्ट्रक्शंस दी, जो भी है कि जो उनके काम पेंडिंग है उनको भी टाइम टू टाइम कंप्लीट करे। मैं ये समझता हूँ ये एक जो बैक
बैक टू विलेज जो इस वक्त यूटी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, इसे हमें एक पर्व की तरह देखना चाहिए और सारे गाँव वासियों से और खासूसी तौर पर जो PRIs हैं, मैं उनके सामने उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शमूलियत करें और जो भी अपने मसाइल्स हैं वो हमारे सामने हमें नोट करवाएं, ताकि हम जो इश्यूज हैं उनको पूरा लाइमलाइट में लाके उनको हायर अथॉरिटीज तक लाएं और यहाँ के गांव की जो तरक्की के लिए जो है जो भी हर संभव जो मुमकिन प्रयास वो जो है वो पूरे किए जा सके। कल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में राष्ट्रीय एकता दिवस के संदर्भ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर के डायरेक्टर प्रोफेसर नरेश पाधा ने बताया, जम्मू यूनिवर्सिटी NSS के साथ कोलैबोरेट करते हुए और पोस्ट ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन और फिजिकल एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन से एक रन आयोजित किया जो परेड कॉलेज से शुरू होकर जम्मू यूनिवर्सिटी तक आया। ये रन देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पे मनाया जाता है हर साल और ये देश भर में मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है कि आप सबको पता है कि उनका जो रोल देश की स्वतंत्रता में रहा, उससे ज्यादा बड़ा रोल उनका देश की जो रियासतें थी 562 उनको एक करने में रहा। उसमें शायद जम्मू कश्मीर नहीं आ सका और उसका हम चिंता भी प्रकट करते हैं क्योंकि वो फिर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। कश्मीर के पास जम्मू इंडिया के पास आया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास और कुछ चाइना के पास। तो हम ये प्लेज लेते हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके पद चिन्हों पे चलते हुए कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जो देश की एकता और अखंडता में काम आए और उसके लिए अगर हमें सुदृढ़ होके अकेले भी खड़े होना पड़े तो हम उन चुनौतियों का सामना करें। और हम ये भी आशा करते हैं कि सब देशवासी मिलजुल के तो देश राष्ट्र हित में जो फैसले हैं उनको लें और ऐसे कार्य करें। विजिलेंस वीक के आरंभ होने के संदर्भ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। Need to work together to eradicate corruption. इस संदर्भ में JMC के मेयर राजेंद्र शर्मा ने बताया, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सभी अधिकारियों ने और हमारे स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सभी ने शपथ ली है कि हम करप्शन को रोकेंगे और हाई इंटीग्रिटी बनाते हुए काम करेंगे। और सभी अधिकारीगण ने ये शपथ लिया है कि हम आगे से जो भी काम करने वाले हैं बिल्कुल पारदर्शिता से करेंगे, अकाउंटेबिलिटी के साथ करेंगे और ट्रांसपेरेंसी के साथ करेंगे। और अगर कुछ ऐसा पाया गया जिसमें कोई बात हट के आई और मैंने उनको बता दिया है, एक्शन भी फास्ट होगा, डायरेक्टर विजिलेंस को सीधे लेटर जाएगी और फिर मुझे मत बोलना आप कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, क्योंकि कोई भी युग है वो हमने ही बनाना होता है। अगर हम सोच को सत्यवादी की तरफ लेंगे तो सतयुग चलेगा, अगर हम कोई दूसरा सोच लाएंगे वो कलयुग चल जाता है। ऐसे ही मैंने इनको बताया है कि लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ा अच्छा काम कर रही है और वैसी ही हमारी छवि भी होनी चाहिए। मैं आप सबका हेड हूं तो इट इज माई प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी हर हरकत का और हर एक्शन का मेरे पास जवाब होना चाहिए। अगर मेरे पास जवाब नहीं होगा फिर एक्शन होगा। इस कार्यक्रम के संदर्भ में जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर राहुल यादव ने अपने विचार यूं साझा किए। विजिलेंस वीक के स्टार्ट पर हमारे ऑनरेबल मेयर साहब ने हमारे जितने भी जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स हैं उनको यहाँ पर विजिलेंस वीक पर विजिलेंस की जो है हमें शपथ हमें दिलाई और जिसका मकसद यही था कि हम किस तरीके से एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट बना सकें, किस तरीके से एक भ्रष्टाचार मुक्त सर्विस हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। और उसके साथ ही आज जैसे कि आपको पता है कि 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस भी आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और हमारे सरदार पटेल जी का आज जन्म दिवस भी है उसके उपलक्ष्य में। और उसके साथ ही आज ही हमारे 31 अक्टूबर को ही हमारा यूटी का रिओर्गेनाइजेशन भी हुआ था। सो आज हमने एकता दिवस की भी शपथ ली और जिसका मकसद है कि किस तरीके से हम अपने देश को, जिस तरह से सरदार पटेल ने हमारे देश को एकीकृत करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए अपने जीवन का उन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसको भी याद किया। और उसके साथ साथ हम सभी ने ये शपथ ली कि हम अपनी इस इंटरनल सिक्योरिटी को और भी ज्यादा मजबूत करेंगे सरदार पटेल जी के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए। कल जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने श्रीमती इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संदर्भ में कमेटी के अध्यक्ष
विकार रसूल वानी ने कहा, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का 38वां डेथ एनिवर्सरी है। सब कांग्रेस के लोग सारे उनको श्रद्धांजलि देने इस इंदिरा चौक में जमा हुए हैं और दुख भी है कि उन्होंने अपनी जान का जो नजराना है वो इस मुल्क के लिए पेश किया। जितने भी टर्म्स वो प्राइम मिनिस्टर रही है, एक मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर रही है। उनके टर्म में जो भारत देश है उसने कितनी तरक्की की, जिस तरीके से उसने कांग्रेस पार्टी को संभाला, जिस तरीके से उसने मुल्क को संभाला, और खासकर हर तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी तबके इस हिंदुस्तान में रहते हैं उनको एक नज़र से देखा, मुल्क को आगे बढ़ाया। उसको हम आज यहाँ पे याद करते हैं, उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के अध्यक्ष करतार सिंह राठौड़ ने तहसील गंधारी की समस्याओं को उजागर करते हुए बताया, मैं आकाशवाणी जम्मू से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि पिछले मिडनाइट जो गंधारी पार्डर में एक गांव है जहाँ पर 23 घर जो है वो जलकर राख हो गए और अचानक नेचुरल कोई आग लगने का कोई ऐसे इंसिडेंट हुआ है। तो हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनको इस वक्त बर्फबारी का सीजन है, क्योंकि इस बर्फबारी की वजह से इस वक्त उनके पास कोई शेल्टर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हम सरकार से चाहते हैं उनको टीन का शीट और उसके बाद सरकार राशन और जो जरूरियात जिनके कंबल है, कोई कपड़ा है, कोई ऐसे जो भी सरकार चाहती है उनको, उनका करोड़ों रुपए का लॉस हुआ। हम सरकार से ये भी डिमांड करते हैं कि उनका जो एक्सग्रेशन रिलीफ है उनको मिले और टाइम पर उनको सारा सरकार की तरफ से इंतजाम हो, उनको जल्दी से जल्दी उनको मकान बनाने के लिए फंड रिलीज करे। और साथ में सरकार से गुजारिश है उनको इस वक्त इमीडिएटली कम से कम 10-10 लाख रुपए का एक्सग्रेशन रिलीफ इमीडिएटली मिलना चाहिए, ताकि लोग जो पूरे इस वक्त सब डिवीजन जो है वो इस वक्त अपना आप को ये समझते हैं कि किस तरीके से उन गंधारी के जो चक गांव है उनको रिलीफ मिले। अब हम यही अपील करते हैं मीडिया से भी और रिक्वेस्ट और गवर्नर साहब से भी, चीफ सेक्रेटरी साहब से और हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि और एनजीओ जो है वो गंधारी चक गांव में जो रात आग की वारदात हुई है वहाँ उन 23 घरों को किसी तरीके से उनको मदद मिले। इसी के साथ जिला किश्तवाड़ के पाडर इलाके के एक समाज सेवी मूलराज राठौड़ ने बताया, मैं अपना ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से आपको गुजारिश करूंगा कि हाल ही में ये बड़ी दुखद खबर है कि आप गंधारी जो हिमाचल के साथ हमारा लास्ट गांव आता है पंचायत गंधारी में, या गांव में आग लगने की वजह से लगभग 15 से 20 घर जो है बिल्कुल आग से राख हो गए हैं। मेरी गुजारिश है अपने ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से कि गवर्नर इंतजामिया को कि गवर्नर आईजी महोदय वहाँ तक दौरा करें, बॉर्डर का दौरा करें और वहाँ पर जो आग से मुतासर लोग हैं इनके लिए राहत, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम था। इस मौसम में लोगों को पूरा राशन वगैरह पूरा सामान जो है वो घरों में जमा करके था, वो जो है वो पूरा जो है खत्म हो गया। उन लोगों के पास अभी कोई भी एक कंबल वगैरह भी कपड़े सब भी नहीं बचे हैं। मेरी गुजारिश है डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया से और गवर्नर इंतजामिया से उनको रेड क्रॉस के थ्रू फिलहाल कोई कुछ न कुछ राहत सामग्री, टेंट वगैरह, कपड़े, कंबल वगैरह उनको दिए जाए और उन लोगों को कम से कम PMAY में भर दिए जाएं और फौरी तौर पर CBI शीट वगैरह देकर जो आगे सर्दी का महीना है, इस सर्दी के महीने में इस कड़क की ठंड में वो लोग जो है अभी कहाँ जाएं, क्योंकि वो हाई एल्टीट्यूड पर है, गंधारी मचेल पटन पर जो है उसी हाइट पर है। मेरी गुजारिश रहेगी कि उनको फौरी तौर पर अभी मौसम भी साफ है, ताकि इन 10-15 दिनों में इन लोगों को कुछ न कुछ राहत सामग्री दी जाए। मैं अपना ऑल इंडिया रेडियो का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपके माध्यम से हम अपने दूर दराज इलाकों की डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और स्टेट इंतजामिया तक जो है खबर पहुँचा सकते हैं। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डेप्यूटी मेयर बलदेव सिंह बिलौरिया ने जम्मू में चल रहे विकासात्मक कार्यों के बारे में बताते हुए कहा, जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारी काम और भी होने वाले हैं, कुछ हो रहे हैं। स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उनका हम मॉनिटरिंग शुरू कर रहे हैं, कैसा कि इनको बड़ा तेज गति से काम किया जाए। चाहे वो हम इसकी तवी रिवर फ्रंट की बात करें, चाहे वो जो झील है
आर्टिफिशियल लेक है, इसकी बात करें, इसका भी पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ साथ लोगों को रोजमर्रा की आने वाली समस्याओं के बारे में भी हम पूरा विचार कर रहे हैं। जैसे लोगों को एनओसी मकान बनाने के लिए लेना पड़ती थी, उससे कैसे निजात मिले, उसका शॉर्टकट सिस्टम कैसा हो, तो सारा हम डिजिटलाइज करने प्रयास कर रहे हैं, डिजिटलाइज करने पे जोर दे रहे हैं। इसके साथ साथ हम एक और प्रयास कर रहे हैं कि जब आप किसी के घर में फंक्शन होता है, आप कहते हैं हमारा प्लाट साफ करना है, आप कहते हो हमारे फंक्शन का मलबा पड़ा है, वेस्ट पड़ा है, उसको उठाना है, तो उसके लिए भी हम कुछ ऐसा प्रयास करने का सोच रहे हैं कि एक ऑनलाइन सिस्टम ऐसा कर दें कि आप ऑनलाइन ही जो हम नॉमिनल फीस रखेंगे उसको जमा कराएं। हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ी आएगी और आपके प्लाट का भी उसको भी साफ करेगी, जो मलबा है वो भी आपको उठा के ले जाएगी। आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी के पीछे नहीं घूमना पड़ेगा। कॉर्पोरेशन ऑनलाइन डिजिटलाइज सारा काम करके आपको जो ऑफिस में चक्कर काटते हैं, अक्सर आप देखते हो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में लोगों की लाइन लगी रहती थी, जो चाहे वो डेथ बर्थ की बात हो, रजिस्टर कराने की बात हो, सर्टिफिकेट लेने की बात हो, उसको भी हमने ऑनलाइन किया है। इस तरह बहुत सारी सर्विसेज जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है हम उन्हें डिजिटलाइज कर रहे हैं। एक तो उसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, काम सही होगा, और दूसरा उसमें जो लोगों का टाइम भी बचेगा, घर बैठे उनके काम होंगे। इसके साथ ही जम्मू का विकास जो है उसको भी अच्छे तरीके करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आप लोग जम्मू को साफ सुथरा रखने में सहयोग करें। जम्मू का विकास हमारा प्राथमिकता है। हम जम्मू के लोगों को एक अच्छा जम्मू, साफ सुथरा जम्मू देने का प्रयास करेंगे, यही मैं कहना चाहता हूँ। जम्मू शहर में कुछ एरिया ऐसे हैं, जैसे आप बहु फोर्ट की बात करें, बटिंडी की बात करें, नरवाल की बात करें, सैनिक कॉलोनी की बात करें, इन सारे एरियो में पानी की आज से नहीं पुरानी कमी है। एक बहुत प्रोजेक्ट हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारा प्रयास रहेगा कि आने वाली गर्मियों में हम इस समस्या से इनको निजात दिलाएंगे। और श्रोताओं, जेएमसी की वार्ड नंबर 48 के कॉर्पोरेटर श्यामलाल भसिन ने अपनी वार्ड की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए कहा, वार्ड की बात करूं, मैं बहु फोर्ट हमारी वार्ड नंबर 47 48 पड़ती है, तो मैं जब बात करता हूं तो मैं पूरे बहु फोर्ट की बात करता हूं। मेन हमारी जो समस्या आज तक रही है वो रही है हमें पानी की समस्या रही है, क्योंकि 75 साल की आज़ादी के बाद भी पीने का पानी, हमें साफ पानी नहीं मिलता है। पानी वो भी तीसरे दिन मिलता है, वो भी बहुत सी जगह गंदा पानी आता है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि मतलब जल्द से, हालांकि मतलब काफ़ी सारे कदम जो अभी उठाए गए हैं। अभी एक नया ट्यूबवेल बनने जा रहा है, अगर वो बनेगा तो हमें काफ़ी उसकी राहत मिलेगी। ऊपर डोम में बनने जा रहा है, उससे भी हमें काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये जो हमारे कुछ स्मार्ट सिटी के जो प्रोजेक्ट हैं वो भी वहाँ पर चल रहे हैं। हमारे कुछ प्रोजेक्ट 2 करोड़ 58 लाख का एक अभी इनॉग्रेशन लैंड की जो मेन हमारा रोड के साइड ड्रेन बनेगी, उसके रास्ते में वाटर एटीएम्स बनेंगे, 2 वाटर एटीएम्स बनेंगे, और उसके बाद हमारा 2 रेन शेड्स बनेंगे, वाटर बूथ्स बनेंगे। और आने वाले टाइम में हमें उम्मीद है हमारा एक पार्क, बहुत खूबसूरत पार्क जो 2 करोड़ 14 लाख की लागत से बनने जा रहा है, वो बलिदान स्तंभ के सामने हमारा है। उसकी मतलब काफ़ी राहत हमें मिलेगी। ये हमारा जो हर की पौड़ी रोड, मेन हमारी जो प्रॉब्लम जो है हर की पौड़ी वाला जो रोड है, वो रोड चौड़ा करने के लिए हमारी लॉन्ग बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी, जो कि आज तक पूरी नहीं हो पाई है। मैं उम्मीद करूंगा हमारे नए जो हमारे ऑनरेबल मेयर हमारे राजेंद्र शर्मा जी आए हैं, मैं उम्मीद करूंगा शायद उसकी वाइडनिंग का जो काम है उसके ऊपर गौर फरमाया जाएगा, क्योंकि जब तक हम उसे चौड़ा नहीं करेंगे, क्योंकि वन वे है, चौड़ा नहीं करेंगे तो हमारे पिलग्रिम्स, हमारे जो यात्रु हैं, श्रद्धालु हैं, वो वहाँ पर पहुँचने में असमर्थ हैं। तो इसलिए हमारी ये डिमांड रहेगी कि वो जो हर की पौड़ी वाला रोड है, वो उसके साथ ही जो पुंछ बस्ती नाला है, पुंछ बस्ती नाला का भी उसका भी काम है, जो वो भी जल्द लगाया जाना चाहिए, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को कोई जानी माली नुकसान ना हो। तो बहुत ही बड़ा है। साफ सफाई की व्यवस्था की बात करें तो डे 1 से जब से कॉर्पोरेशन मतलब बनी है, जब से हमारी इलेक्शन हुई थी, उसके बाद अपील की थी कि सफाई कर्मचारी बढ़ाइए, लेकिन आज तक एक भी सफाई कर्मचारी नहीं बढ़ाया गया। सफाई जो उसकी गंदगी की जो बात है वो भी तक है, गंदगी इसमें कोई दो राय नहीं है। नो डाउट के पहले से अभी हमारे ऑटो वगैरह टूट जा रहे हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था पूरी इस तरह नहीं हो रही है कि कमी है। स्ट्रीट लाइट की जो बात है वो भी कोई सिस्टम जो हमारा है वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है। उनकी रिपेयर वाली बात करें, लोग कंप्लेंट किए कोई महीना हो जाता है, लेकिन उसकी रिपेयर जल्दी नहीं हो पाती है। उसके लिए ये जो पिक सर्विस है वो भी होनी चाहिए, ताकि हमारा टाइमली उसकी रिपेयर नहीं। उनसे पूरी उम्मीद है, मेयर से भी आने वाले मेयर साहब, डिप्टी मेयर से पूरी उम्मीद है कि वो तनदेही से काम करेंगे, इंटरेस्ट लेकर काम करेंगे और इम्प्रूवमेंट होगा। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है।
वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा, प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत।